जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स। क्या डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर भी आपका फर्स्ट है। ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें देखा जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए था, हिस्ट्री बतानी चाहिए था। क्या हिस्ट्री बतानी चाहिए था, किसका, हमें इतने की हिस्ट्री बतानी चाहिए था। ठीक है, मगर हमने क्या होता है इसका भी, ये अपने आप में यदि हिस्ट्री देखी जाए फार्मास्यूटिक्स में तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मगर हम क्या करें, इसका अभी हमारे पास नोट उपलब्ध नहीं है तो जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा, उससे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके नेक्स्ट से हमने क्या करें, स्टार्ट कर रहे हैं फार्मेसी एज ए कैरियर। क्या फार्मेसी एज ए कैरियर, ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन देखा जाए तो 2022, 2023, 2021 हर एक साल के पेपर में ये लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चनों में से एक है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नए उत्साह के साथ और एक नए खुशियों के साथ। ठीक है, आपका प्यारा सा भाई विकास। ठीक है, इसमें हम सब कुछ आपको क्या करेंगे, फार्मास्यूटिक्स रहेगा, कोई भी चीज़ रहेगा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से सब की संबंधी आपका क्या कर दिया जाएगा, डाउट क्लियर किया जाएगा विथ एकदम से इजी से, यानी लुल्ल लेवल, एकदम से सरल भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मेसी एज ए कैरियर। ठीक है, तो फार्मेसी एज ए कैरियर यहाँ पर आपका दे रखा है, उसे हम आज देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये है फार्मेसी एज ए कैरियर। कहने का मतलब क्या कर रखा, यदि आप फार्मासिस्ट कर रहे हैं तो आपका फार्मेसी जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके नाम से क्या लिखा जाएगा, DRX, यानी एक आप फार्मासिस्ट, रजिस्टर फार्मासिस्ट हो चुके हैं। ठीक, तो आपका यही कैरियर कहाँ कहाँ आप बना सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं, फार्मेसी एज ए कैरियर। तो कहाँ कहाँ बना सकते हैं, व्हेन यू टेक डिग्री ऑफ डी फार्मा या बी फार्मा या कुछ भी, अब डी फार्मा कर रहे हैं तो डी फार्मा इसीलिए लिखा गया। ठीक, डी फार्मा देन सेट टू फार्मासिस्ट, मतलब क्या कह रखा, जब आप डिग्री ले लेंगे किसी भी फार्मेसी का तो आपको क्या कहा जाएगा, एक फार्मासिस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फार्मासिस्ट बोला जाएगा। ठीक, ऑल फार्मासिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड ऑफ यानी प्रोफेशन आर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड टू ऑफ द नेशन हेल्थ। कहने का मतलब क्या रखा, जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो वर्क कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेट टू ऑफ द नेशन हेल्थ। आप देखो गवर्नमेंट में रहेंगे तो समझ लो डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, एक नेशन की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप गांव में भी खोल के एक छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं भाई। कहीं की इवोल्यूशन दुनिया में देखा जाए, इवोल्यूशन या रिवोल्यूशन देखा जाए तो दुनिया में एक छोटे लेवल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मत समझिए कि आप छोटे लेवल पे आपका पैसा नहीं है, पैसा नहीं है गाँव में, मगर इज्जत आपको बहुत सब कुछ मिलने वाली है। ठीक है, तो आप यदि छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप तब भी क्या करें, एक नेशनल की क्या कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। ठीक, तो आप ये प्यारे फार्मासिस्ट यदि बनेंगे, ठीक, तो क्या करेंगे, एक अपने इंडिया का देखा जाए तो आपकी लेवल कहाँ पर है, एजुकेशन में देखा जाए, यदि मेडिकल में देखा जाए तो अपने यहाँ ही आते थे बहुत दूर दूर से मेडिकल में दवा कराने अपनी आयुर्वेदा गुरु से, मगर क्या कर दिया गया, इस समय अब हम सब लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे जगह भाग रहे हैं, इतना लेवल हम सब लोगों को गिरा दिया गया है। ठीक, तो आपसे ये एक उम्मीद है, ठीक है, एक उम्मीद नहीं, एक समझिए एक आशा लगी हुई है सब लोगों से कि एक दोबारा हमारा क्या हो सकता है, एक नया नेशन बन सकता है। ठीक है, देखिए एजुकेशन के फील्ड में देखा जाए तो बहुत सारी लूट मारपीट हो ही रही है भाई। ठीक, और मेडिकल फील्ड में तो गरीबों को, यदि आप बहुत गरीब हैं तो आपको और गरीब कर दिया जा रहा है। ठीक, अब फीस ही की बात कर सकते हैं तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ रही है। ठीक, तो एक आप अच्छे सच्चे नागरिक बनेंगे भाई। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, एक नए नेशन की क्या हो सकती है, शुरुआत हो सकती है। ठीक, तो आप जब भी कहीं खोलिएगा तो आप कुछ गरीबों के लिए, क्या अरे ज़्यादा नहीं, कुछ गरीबों के लिए क्या करिएगा, पर डे कुछ ना कुछ जरूर ही करिएगा कि नहीं। अभी देखिए उस पर प्रिंट जितना रहती है उतना ले लेते हैं, अरे मेरे भाई गरीब को भी देखिए। ठीक, तो वो सब आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे फार्मासिस्ट बनेंगे तो एक नेशन का क्या कर सकते हैं, सेवा में समझिए लग चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है फाइनली फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग दैट। अब फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डॉक्टर जो मेडिसिन लिख दिया गया है तो उसे कितने अमाउंट में लेना है, सही अमाउंट में लेना है, और कब लेना है और कितना लेना, ये सब कौन बताता है, एक प्यारा फार्मासिस्ट बताता है। ठीक, तो लिखा है फाइनली फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट राइट ड्रग्स, एकदम जो ड्रग्स राइट रहे, टू राइट मतलब टू राइट इन द राइट डोजेज,
मतलब क्या हो रहा है, एक सही दवा और एक सही डोजेज से और राइट रूट इन राइट वेव से हमें खाना है। राइट रूट मतलब यदि लगाना है तो ट्रॉपिकल पे क्रीम दे दिया जाएगा तो बोलेंगे अच्छा क्रीम इस पे ही अप्लाई करना है। राइट वेव, अब कैसे वेव करना है, सुबह शाम दोपहर, अच्छा ये खाना है, ये लगाना है, इसे मालिश करना है, इसे गर्म पानी के साथ ये करना, तो सब कुछ कौन बताता है, एक प्यारा फार्मासिस्ट बनाता है। ठीक, तो इसके बारे में यहाँ दे रखा है, ए फार्मासिस्ट हैज ए फॉलोइंग ऑप्शन फॉर देयर कैरियर ग्रोथ। अब आपके पास नॉलेज है तो आपका यह भंडारा खुल रहा है जो क्या कर देता है, एक फार्मासिस्ट इतने चीज़ों में जा सकता है। कितने चीज़ों में, ये आपके सामने क्या दे रखा है, एक फ्लो चार्ट दे रखा है। ये फ्लो चार्ट को यदि डिफाइन किया जाएगा तो बहुत लेंदी होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, नोट में सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, और यहां पर देखी जाए तो आपको देखिए इतने चीजें आपको क्या कर देना, आप प्यार से इसे सुनिएगा और इन्हीं को यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो ऊपर जितना लिखा गया उसे लिखिएगा, ये फ्लो चार्ट बनाइएगा। इस फ्लो चार्ट को क्या करिए, थोड़ा थोड़ा आप एग्जाम में डिफाइन कर दीजिएगा। आपका काम कम से कम 2 से 2.5 पेज बच जाएगा। ठीक, 2.5 से 3 पेज भर जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक प्यारा, आप देखिए हम बोले कि कोई भी फार्मेसी यदि आप डिग्री ले लेते तो क्या कहलाएंगे, फार्मासिस्ट कहलाएंगे। ठीक, तो हम फार्मासिस्ट से स्टार्ट करते, कहाँ से स्टार्ट करते भाई, ये 1 नंबर से, आप ध्यान से सुनिएगा, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब 1 नंबर से क्या होता है, अब एरो पे जाइए। आप यदि फार्मासिस्ट ले रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपुल केमिस्ट के लिए, मतलब दुकान के लिए ही फार्मासिस्ट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मतलब कोई एक छोटा सा व्यवसाय हो जाए जिससे हम आगे कि हमारा व्यवसाय चल सके। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, फार्मासिस्ट क्या कर सकते हैं, यदि आप फार्मासिस्ट की यदि फार्मेसी की डिग्री ले रहे हैं तो आप केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हैं। केमिस्ट शॉप में आप छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, ठीक, आपकी जैसी बेवत है उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, हायर लेवल से क्या कर सकते हैं, लोअर लेवल पर आप जा सकते हैं। ठीक, लोअर लेवल सॉरी जा सकते हैं, मतलब लोअर लेवल से क्या हो सकते हैं, हायर लेवल, या हायर लेवल से क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, या लोअर लेवल से आप स्टार्ट करते हैं गाँव या कस्बे, छोटे से शहर से। ठीक, तो ये आपको क्या कर देना, यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देना। नंबर 2 पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। क्या होगा, मार्केटिंग पे यदि फार्मासिस्ट हैं तो मार्केटिंग में, जैसे अभी एमआर वगैरह होते हैं तो हर एक दुकान पे जाते हैं और हर एक डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये सर प्रिस्क्राइब कीजिए, बहुत अच्छी दवा है। ठीक, तो वो क्या कर देते हैं, एमआर के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। क्या, मार्केटिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक, यदि तीसरा देखा जाए तो आपके पास अच्छे से नॉलेज है तो एकेडमी में आगे जा सकते हैं। डी फार्मा के बाद कितने लोग बी फार्मा कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद एम फार्मा, पीएचडी वगैरह, रिसर्च वगैरह में जा सकते हैं। ठीक, अब पढ़ने के डिपेंड करता है, एकेडमी मतलब पढ़ाई के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इनमें बहुत सारे लोग हायर क्लासेस के लिए स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। चौथा नंबर देखा जाए तो चौथा नंबर क्या सकते हैं, हायर स्टडी। अब देखिए एकेडमी में क्या कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। यदि आप बी फार्मा कर रखे हैं तो डी फार्मा को भी पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, यदि आप पीएचडी वगैरह कर रखे हैं तो आप बुक भी लिख सकते हैं। ठीक, बुक भी लिख सकते हैं या रिसर्च वगैरह में डाल सकते हैं, आगे आगे जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हायर स्टडी बोले कि आप डी फार्मा करने के बाद एम फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी वगैरह सारा चीज कर सकते हैं। फॉरेन में भी जा सकते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक, और पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिख देना है कि आए यदि डिग्री कर रखे हैं डी फार्मा तो आगे आप बी फार्मा भी कर सकते हैं और एम फार्मा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं चौथे यानी 5वें नंबर पे आते हैं। 5वां नंबर क्या रखा है, रिसर्च, ऊपर कर देते थोड़ा सा, हाँ ठीक है, चला का भैया, जो काबा मर्द हुआ वही चला, कौन टेंशन है। ठीक, यानी 5वें नंबर पे कर रिसर्च एंड तुम्हारा ड्रग्स मैन्युफैक्चर। अभी बोले क्या, यदि मान लेते हैं हायर स्टडी कर रहे हैं, एकेडमी लेवल से आप अच्छे से पीएचडी वगैरह कर लिए तो आपको क्या कर दिया जाएगा, यदि केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक, केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है, या केमिकल के बारे में नॉलेज है, या आपके फार्मासिस्ट के बारे में नॉलेज है, या यानी फार्मास्यूटिक जो सब्जेक्ट पढ़े इन सब के बारे में नॉलेज है, तो आप रिसर्च एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चर में भी जा सकते हैं। रिसर्च में क्या हो सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी दवा बना सकते हैं। ठीक, जैसे बहुत सारी दवा आती हैं अलग अलग, जैसे मान लेते हैं आपको कोई चीज़ पेट दर्द है तो कहते हैं अच्छा ये मेफनोनिक एसिड मतलब मेफ्टाल ले लीजिए, ठीक, और कुछ भी ले लीजिए, तो उसमें 3-4 दवा आप कॉम्बिनेशन करके एक अच्छी दवा बना सकते हैं रिसर्च के दौरान।
अब देखो कर सकते हैं, मगर वो क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग में हो जाती है दिक्कत, ठीक, यानी जो प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए रिसर्चें धीरे धीरे चल रहे हैं। आपको यदि लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जहाँ ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग बड़ा बड़ा प्लांट होता है उनमें भी आप जा सकते हैं अपने कैरियर बनाने के लिए। ठीक, अब यहाँ 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर क्या दे रखा है, 6 नंबर में आपका देखा जाए हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट, मतलब किसी भी हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट आप जाके वर्क कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर खुला रहता है ना, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, आप मेडिसिन दे सकते हैं। या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है देखेंगे हॉस्पिटल में, तो क्या होता है हर एक फ्लोर पे छोटा छोटा केबिन बना दिया जाता है फार्मासिस्ट के लिए, कि आप वहाँ पर जैसे मान लेते हैं इमरजेंसी वार्ड है, तो इमरजेंसी वार्ड में जैसे मान लेते हैं 50 पेशेंट हैं या 10 पेशेंट लेटे हुए हैं, ठीक, अब उनमें कौन कौन सी दवा सबका क्या कर पर्चे पे लिख दिया जाता है, तो आप पता चलता है ये इसे लगाना, ये इसे लगाना, ये इसे लगाना। तो नर्सेस के दौरान, नर्स के उपस्थिति में आप वहाँ सब काम कर सकते हैं। मतलब हॉस्पिटल में आप कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। या फार्मी जो हॉस्पिटल में भी क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, बोलिए धन्य से, हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। दुकान भी हॉस्पिटल के अंदर ही खोल सकते हैं। 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्या होता है, हेल्थ प्रोग्राम। आपको यदि देखें ना गांव में कैंप लगाते हैं हेल्थ के जरिए, यदि आप गवर्नमेंटेड हैं या कोई चीज़ है तो बीमारी जो आ रही, तो गांव में छोटे लेवल से आप समझाना स्टार्ट करिए कि ये बीमारी आ रही, इससे ये परेशानियां होती है, ये करेंगे तो ये चीज़ आप नहीं होगी। सैनिटाइजेशन का काम करिए, अच्छे से हाथ धुलने का प्रक्रिया बताइए। जैसे कोरोना आया था तो उसमें क्या कहते बोला गया था, सबसे रिक्वेस्ट करिए कि आप भाई किसी से हाथ मत मिलाइए, ठीक, हाथ मिलाएंगे तो जिंदगी को समझ लो मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, हम यानी पब्लिक यानी हेल्थ प्रोग्राम के जरिए क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, आपको प्रॉपर अमाउंट में जांच कराना चाहिए। समय समय से आपको मेडिसिन, जैसे कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, इसको दूर करना, जिससे बच्चा क्या रहे, अच्छा स्वस्थ सब कुछ रहे। तो हेल्थ प्रोग्राम में यही सब आपको किसी न पर्सन को, ठीक, पेशेंट को आपको बताना रहता। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर क्या दे रखा, क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, आप फॉरेन भी जा सकते हैं, जैसे कनाडा जा सकते हैं, अदर कंट्री भी आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। कनाडा वनाडा आप क्या गूगल पे सर्च करिएगा तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, 80,000, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये सैलरी मिलती है पर मंथ, ठीक। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी क्या कर सकते हैं, यदि प्रैक्टिस है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, फॉरेन भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी कहीं आप क्लिनिकल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आ गया तो अपना खुद का क्या कर सकते हैं, छोटा सा क्लिनिकल भी खोल सकते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट, यहाँ पर इसे थोड़ा सा, यहाँ पर वही चीज़ें हैं, ठीक, मगर लिख दीजिए, रिसर्च डेवलपमेंट में जा सकते हैं। रिसर्च करेंगे, नई नई मेडिसिन का डेवलपमेंट कर सकते हैं आप, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक। तो इतना था हमारे किसके बारे में भाई, फार्मेसी एज ए कैरियर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आपका भाई आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा।